आपको अपडेट करें। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, चीफ जस्टिस चैम्बर में अहम इजलास जारी है और जराये के मुताबिक मुशावरत में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा भी लिया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, चीफ जस्टिस चैम्बर में अहम इजलास जारी है और जराये के मुताबिक मुशावरत में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने शिरकत की है। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लिया जा रहा है कि ये इल्जामात दुरुस्त हैं कि नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, चीफ जस्टिस चैम्बर में अहम इजलास जारी है। आज देखने में आया कि मुशावरत में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक और इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का जायजा लिया गया है। जबकि इससे कबल अगर बात की जाए तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी मुस्ताफ़ी होने वाले कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा की जानिब से इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली का नोटिस ले लिया है। हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ने। एजाज अहमद, अपडेट कीजिएगा कि इजलास में बताया जा रहा है मुशावरत में जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक हुए हैं, और कौन कौन शरीक हुए हैं? जी, इस हवाले से जो मजीद ताज़ा इत्तलात मौसूल हुई हैं उनमें ये बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का दौरा किया था। उन्होंने बाहर कुछ तामीरात हो रही हैं उनका जायजा लिया था और उसके बाद यहाँ मौजूद बाद रिपोर्टर से उन्होंने गुफ्तगू भी की है। और उस गुफ्तगू में उन्होंने खास तौर पर तो कोई चीज़ मेंशन नहीं की, ताहम ये अंदिया जरूर दिया है कि वो मामले का जायजा लेंगे और उसके बाद ही इस बारे में कोई हतमी फैसला किया जा सकेगा। जी एजाज अहमद, अपडेट कीजिएगा। जिस तरीके से कहा गया है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी इसका नोटिस ले लिया है, तहकीकात जल्द अज जल्द होनी चाहिए और ये तहकीकात का आगाज हो चुका है। जी देखिए, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जो तहकीकाती कमेटी कायम करने का ऐलान किया है वो अपना काम अलग से करेगी, लेकिन चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भी मुलव्वस किया गया है इस मामले में और खास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया गया है, इसलिए ये इंतहाई जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में नोटिस ले। और इसी बात पर गौर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो एक्शन ले सकती है या नहीं ले सकती, या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा एक्शन दे कि इस मामले की तहकीकात हो। इस हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। जी एजाज अहमद, ये भी सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने तो तरदीद कर दी है और साथ साथ बारहा इस चीज को मेंशन किया जा रहा है कि इनका इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन ये बयान दे रहे हैं कि मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूं कि फेयर इलेक्शन नहीं हुए, मुझे फांसी तक की सजा दे दी जाए। तो इस बात में कितनी सदाकत है? जी देखिए, कानूनी और तकनीकी तौर पर तो कमिश्नर का किसी भी डिवीजन का कमिश्नर हो उसका इंतखाबात में बराह रास्त इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो सिर्फ अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से इतलात ले सकता है, हिदायत जारी कर सकता है, लेकिन इंतखाबी अमल के हवाले से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। कानूनी तौर पर डिप्टी कमिश्नर या डीसीओ जो हैं वो चूंकि रिटर्निंग अफसर के फराइज अंजाम दे रहे होते हैं, इसलिए उनका ताल्लुक जरूर होता है काउंटिंग प्रोसेस से, वोटिंग प्रोसेस से। और इस हवाले से अभी तक जो है वो कमिश्नर की इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हो सकी और यही इलेक्शन कमीशन ने कहा भी है। जी एजाज अहमद, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूं, अगर अमन अमान की भी बात आए तो आप किस तरीके से देखते हैं जिन हलकों में इलेक्शन हुए थे, क्या उनमें कोई बदनज़मी हुई थी अमन अमान के हवाले से भी? जी देखिए, अमन अमान के हवाले से तो रावलपिंडी में कुछ छोटे मोटे झगड़े जरूर हुए थे, लेकिन वो भी झगड़े ऐसे नहीं थे कि कमिश्नर को इन्वॉल्व होना पड़ता था। हम जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायद ईसा ने गुफ्तगू की आपसे थोड़ी देर पहले रिपोर्टर्स के साथ, उस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा है कि इल्ज़ाम तो लगाना होता है, लेकिन इल्ज़ाम लगाने वाले को जरा सी सदाकत भी दिखानी होती है और उसका सबूत भी पेश करना होता है। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये जरूर कहा है कि लियाकत चट्ठा जो है उनका नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ाम तो लगाती है, लेकिन जरा सच्चाई हो तो उसके सबूत भी पेश करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लियाकत अली चट्ठा से सबूत मांग लिए हैं, उसके बाद देखते हैं कि अब अगला लाहे अमल क्या होता है। जी अगला लाहे अमल क्या होता है, लेकिन ये भी बताइएगा जिस तरीके से कहा गया है कि जी लियाकत अली चट्ठा ने इसकी इस्तीफा दिया है और बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो 14 से ज़्यादा ऐसे हैं उम्मीदवार जिनकी जो ये जीत पर ये सवाल उठाया जा रहा है, तो उन 14 उम्मीदवारों का कोई बयान सामने आया है?
जी, रावलपिंडी से जो मेन रावलपिंडी शहर से 3 उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के जीते हैं, हनीफ अब्बासी, दानियाल अजीज और मलिक अबरार। उनमें से हनीफ अब्बासी और मलिक अबरार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जबकि चौधरी तनवीर जो दानियाल अजीज के वालिद हैं वो एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद रही है, मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। चीफ जस्टिस का इस पर बयान सामने आया है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। पेश करें, ये आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भाई इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भाई इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई। जी हाँ, चीफ जस्टिस का बयान सामने आया है कि बेबुनियाद इल्जामात लगा दिए जाते हैं जिसमें कोई सदाकत नहीं है, और ठोस सबूत पेश किए बगैर बेबुनियाद और बड़े इल्जामात सामने आ गए हैं। इस रद्द-ए-अमल पर हमारे साथ मौजूद हैं मियां ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद साहब। मियां शाहिद, बताइएगा कि एक जैसे ही ये इस्तीफ़ा आया, फिर उसके बाद हमने देखा है कि एक हलचल मच गई है और चीफ जस्टिस का भी इस पर बयान आया है, और वो बयान यही है कि बेबुनियाद इल्जामात लगा दिए जाते हैं, सबूत पेश नहीं किए जाते। तो क्या बात है, क्या ये सामने आया है कि सबूत भी पेश किए जाएंगे? देखें, जो लियाकत अली चट्ठा हैं कमिश्नर रावलपिंडी, उनके इल्जामात ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है एक दफ़ा, और जो इल्जामात लगाए हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और चीफ जस्टिस पर लगाए हैं, और चीफ जस्टिस को खुद सामने आना पड़ा है। उनको ये कहना पड़ा है कि इल्जामात तो लगा दिए जाते हैं, सबूत कहाँ है, सबूत लेकर सामने आए। और इस हवाले से चीफ जस्टिस के चैम्बर में एक मशावरती इजलास भी हुआ है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो मौजूद थे, और उसमें ये जो है वो तय किया जा रहा है कि क्या इस पर अजको नोटिस लिया जा सकता है या नहीं, क्योंकि इल्जामात जो हैं वो चीफ जस्टिस पर हैं। तो चीफ जस्टिस जो है वो तो इस पर अजको नोटिस खुद तो नहीं ले सकते, लेकिन जो जजेस की कमेटी है उनमें मशावरत जारी है। लेकिन ये बहुत संगीन इल्जामात हैं, और जिन ओहदों पर लगाए गए हैं वो मुल्क के बड़े ओहदे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस जो है मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है, और उन पर जो है वो संगीन इल्जामात हैं। तो इसलिए चीफ जस्टिस फायज ईसा खुद जो है वो सामने आए हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर इल्जामात लगाए हैं तो खुद इल्जामात के सबूत भी पेश करें। अच्छे बुरे का तयन जो है वो बाद में होगा, लेकिन जो इल्जामात लगा दिए हैं उन पर जो है वो ताकत नहीं है उनमें, लेकिन उसके सबूत हैं तो सामने पेश किए जाएं। ये एक अच्छी रवायत है कि चीफ जस्टिस खुद सामने आए हैं, लेकिन जो इल्जामात हैं उसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है, और तमाम जो मामलात जो है वो हुकूमत साजी की तरफ भी जा रहे थे, और एक जानिब जो है मुल्क में एहतजाज भी हो रहा था, और तमाम जमातें जो हैं वो एक दूसरे पर उंगली उठा रही थी, और जो इलेक्शन हुए हैं उस पर उंगलियां उठाई जा रही थी। तो उस पर जो लियाकत चट्ठा के जो इल्जामात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया।